जुलाई का महीना ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है और महीने की शुरुआत से पहले अगर आपको ये पता चल जाता है या समझ में आ जाता है कि महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है, तो इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड थिंग्स अराउंड यू, या फिर बहुत आसान हो जाता है कि आप अपने लिए चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा, इस सीरीज़ में, जुलाई की सीरीज़ में, मंथली सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ द 10th वीडियो, यानी कि ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। जून ऑलरेडी जा चुका है, जून के लगभग लास्ट में 29 जून को जो सैटर्न है, जो शनि है, वो वक्री हो गए थे। उसके असर की भी हम बात करेंगे और कई सारे और प्लैनेटरी ट्रांजिट्स जो हैं, गोचर जो हैं, वो हो रहे हैं कई सारे ग्रहों के, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका चार्ट जो है वो समझते हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए सूर्य शुक्र का कंजंक्ट है 6th हाउस में, बुध जो है आपके लिए 7th हाउस में रहने वाले हैं। उसके अलावा केतु नवम में रहेंगे, मंगल जो है 4th हाउस में रहेंगे, शनि जो है अपनी खुद की राशि में है, एक्वेरियस में 2nd हाउस में रहेंगे आप लोगों के लिए वक्री होकर के। वहीं पर राहु जो है वो 3rd हाउस पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और गुरु जो है वो आपके लिए पंचम भाव में गोचर करेंगे। अब मेजर 4 प्लैनेट्स के ट्रांजिट इस महीने में हो रहे हैं। महीने की शुरुआत में 7 तारीख को जो शुक्र है वो बदलेंगे अपनी चाल। शुक्र जो है वो चले जाएंगे महीने की शुरुआत में कर्क राशि में, यानी कि आपके लिए मूव करेंगे फ्रॉम 6th to 7th। दूसरी बात, इसके बाद 12 तारीख को लगभग मंगल का ट्रांजिट होगा और मंगल जो है वो अभी आपके लिए 4th हाउस में है, 4th से 5th में जाएंगे, यानी कि एरीज टू टॉरस मूव करेंगे 12 जुलाई को। उसके बाद 16 तारीख को सूर्य का ट्रांजिट होगा। सूर्य भी महीने की शुरुआत में शुक्र के साथ है 6ठे भाव में, 6ठे भाव से 7th भाव में मूव करेंगे, कर्क राशि में जाएंगे। उसके बाद 19 तारीख को बुध का ट्रांजिट होगा। बुध आपके लिए 7th भाव में है, 7th से 8th चले जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में अपनी चाल बदलेंगे। और उसके बाद 31 तारीख को फिर से शुक्र का ट्रांजिट होगा, ये चले जाएंगे आपके लिए 7th to 8th, तो ये चले जाएंगे सिंह राशि में। अब आप लोगों के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र कैसे प्रभावित होगा। महीने की शुरुआत में दशम भाव के जो स्वामी है शुक्र महीने की शुरुआत में 6ठे भाव में रहने वाले हैं, सूर्य के साथ रहेंगे, तो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को कम करेंगे। कई सारी ऐसी सिचुएशंस जो आपके लिए बनी हुई थी उनको धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट करना शुरू करेंगे। अगर आप लंबे समय से कहीं ट्रैवल के बारे में सोच रहे थे या कोई ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई काम था आपका, वो पूरा नहीं हो पा रहा था, वीजा नहीं मिल पा रहा था कहीं जाकर के काम करने के लिए, तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट होती हुई नजर आती हैं और धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि ये जो एक स्टेबिलिटी थी या कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी काम में, वो बनना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सूर्य आपके काम में मजबूती भी देंगे और कहीं ना कहीं पे आपका जो एक इम्पैक्ट है, आपका जो एक दबदबा है आपके काम में, वो बना रहेगा। आपके बातों की इम्पोर्टेंस यहाँ लोगों को समझ में आएगी। और मे बी अगर आसपास कोई ऐसे लोग थे जो आपके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोगों के ऊपर भी आपका जो डोमिनेंस है वो दिखाई देगा। दूसरी चीज, 7 तारीख को यहाँ पर सबसे पहले तो शुक्र ट्रांजिट करेंगे, 6th to 7th चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही बुध है और बुध के साथ कंजंक्ट करेंगे। दूसरी बात, सूर्य भी फिर 7th भाव में चले जाएंगे और बुध के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे जब तक कि बुध नहीं चले जाते आगे 19 तारीख को। अब इस अवधि में आप देखेंगे अधिकारी क्षेत्र जो हैं या फिर आपके सीनियर्स जो हैं, सरकारी विभाग से जुड़ा हुआ जो काम है वो आपके लिए पूरा होना शुरू हो जाएगा। कोई टेंडर्स पास करवाने थे, ये स्थितियां जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। कई सारे आपके प्रयास जो चल रहे थे लंबे समय से कार्य क्षेत्र को बेहतर करने के लिए, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाना शुरू कर देगी। तो कई सारे एस्पेक्ट्स में आपके लिए सिचुएशंस पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। 19 तारीख को बुध जब अष्टम भाव में चले जाएंगे तो आपको बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर हो सकता है आप कहेंगे कुछ लेकिन लोग आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड करें, जिसकी वजह से कई सारे क्लैशेस, कई सारे वाद विवाद हो सकते हैं। तो देखिए, महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन 19 तारीख के बाद थोड़ा सा शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। दूसरी बात, व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीने की शुरुआत उन्नति लेकर के आएगी। आपके लिए जो बिजनेस से जुड़ी हुई स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत कमाल की बनाने वाले हैं आप। तो लगभग व्यावसायिक, अगर मैं बुद्धि का बात करूं तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके आइडियाज, आपके जो इनोवेशंस हैं वो उसमें काम करना शुरू कर देंगी। इसके अलावा कई सारे उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बन सकते हैं या फिर आप नई नई फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। सरकारी कामकाज से जुड़ा हुआ कोई भी अगर ऐसा काम चल रहा है या
आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां से आपको फायदा हो सकता है। व्यापार में उन्नति का योग भी बनेगा, लोगों के साथ संबंध भी बेहतर होंगे। 12 तारीख को जब मंगल जो है आपके लिए मेष से वृषभ में आएंगे, दैट मीन्स आपके लिए 4th to 5th मूव करेंगे। तो लगभग आप देखेंगे आपकी राशि में रहकर के चतुर्थ दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे और बुध को कहीं ना कहीं पे देखेंगे। इस स्थिति में देखा जाए तो आपके लिए जो परिस्थितियां हैं व्यापार की वो बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी को भी बहुत ज्यादा बुरा भला बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो ये चीज को पहले से ही ध्यान में रखिएगा। अगर आप किसी के साथ कोई डील भी कर रहे हैं, कोई काम ऐसा कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कोई काम कर रहे हैं, तो आप बातचीत में गलत शब्द या गलत लैंग्वेज नहीं यूज करेंगे। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ये महीना काफी हद तक महीने की शुरुआत जो है वो धन संचय के लिहाज से बहुत अच्छी रहेगी। शनि क्योंकि आपके लिए महीने की शुरुआत में 2nd हाउस में रहेंगे और काफी हद तक आप देखेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट तो करेंगे ही, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट है वो आपको अच्छा आ सकता है। तो कई सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पे आप कई सारी इन्वेस्टमेंट्स जो है इस महीने में कर सकते हैं। बृहस्पति आपके लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके एकादश भाव पर दृष्टि डालते हुए आपकी आमदनी को भी बढ़ाएंगे और डेली जो वेजेस हैं उसको बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। राहु 3rd हाउस में बैठ करके व्यापार में जो एक रिस्क लेने की टेंडेंसी है उसको बढ़ाएंगे, क्योंकि पराक्रम भाव है और जिसकी वजह से जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं वो होते हुए नजर आते हैं। मान लीजिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहां से अचानक से लाभ हो जाएगा या अचानक से आपको कहीं ना कहीं से गेन्स जो है वो नजर आते हैं। दूसरी बात, मंगल जो है चतुर्थ में बैठ करके संपत्ति का लाभ दे सकते हैं, संपत्ति खरीदवा सकते हैं, कोई भवन आदि खरीदवा सकते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है बनती हुई नजर आती हैं। मंगल की दृष्टि भी एकादश भाव पे होने की वजह से आपके लिए जो प्रॉपर्टी गेन्स है वो नजर आते हैं। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो महीना आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा। शनि क्योंकि अपनी खुद की राशि में 2nd हाउस में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य लाभ तो देंगे ही देंगे, लेकिन राहु जो है वो 3rd हाउस में बैठ करके जबरदस्त एनर्जी आपको दे सकते हैं। लेकिन शुक्र 6ठे भाव में जो उनकी मौजूदगी है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे इन्फेक्शंस लेकर के आ सकते हैं। दूसरी बात, जब बुध जो है वो अष्टम भाव में चले जाएंगे उसके बाद स्किन इश्यूज या स्किन प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए हो सकती है, स्पीच में प्रॉब्लम आ सकती है, या मौसम के बदलाव की वजह से भी, सीजनल चेंजेस की वजह से भी हाई फीवर या हाई इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नजर आती हैं। इस अवधि में जितना हो सकता है फिटनेस का ध्यान रखिएगा और योग या मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। रिलेशनशिप्स की बात अगर की जाए तो रिश्तों के लिहाज से 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आता है। लव रिलेशनशिप को आप मैरिज तक ले जा सकते हैं। वहीं पर अगर दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। 7 जुलाई से शुक्र सप्तम भाव में आ जाएंगे। एक लव फैक्टर जो है आपके रिलेशनशिप में, आपके वैवाहिक जीवन में आता हुआ नजर आएगा। वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो बुध लगभग 19 तारीख तक आपके सप्तम भाव में थे, तो बहुत अच्छी बोलचाल या आप किसी को बातचीत के जरिए अपने लाइफ पार्टनर्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। अगर कोई टकराव चल भी रहा था तो कहीं ना कहीं पे ये स्थितियां बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जब सूर्य आ जाएंगे थोड़ी सी आक्रामकता दिखाई देगी, थोड़ा सा क्लैशेस दिखाई देंगे जो ईगोइस्टिक क्लैशेस हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि, क्योंकि शुक्र भी वहीं पर है, तो ऐसी स्थिति में आप माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर करें और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो शुक्र जो है वो एक्टिवेट रहेंगे और आपके बीच में लव बॉन्डिंग जो है वो बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं पे मिश्रित परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। दूसरे भाव के स्वामी शनि जो है वो 2nd हाउस में ही रहेंगे, लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे एक रूपता रहेगी, एक एक समता दिखाई देती है। दूसरी बात, ऐसी बातें आप लोग करेंगे जो स्पष्ट रहेंगी, आप किसी को भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ कह सकते हैं, क्योंकि शनि 2nd हाउस में है। तो हो सकता है कुछ लोगों को आपकी बातें कड़वी लगें, कुछ लोगों को सुनना ही पसंद नहीं आए, लेकिन हाँ, बातें आपकी बिल्कुल सही होंगी। इसके अलावा वक्री शनि की दृष्टि 4th भाव पर भी रहेगी और जहां पर मंगल ऑलरेडी मौजूद रहेंगे, इसकी वजह से आप देखेंगे मदर की हेल्थ में बदलाव आ सकता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के उनके थोड़ा सा सचेत रहिएगा, उनका व्यवहार जो है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो सकता है।
जमीन जायदाद के मामलों में हालांकि आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि सुख भाव में मंगल बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी बन सकती है, मकान बन सकता है, आप पुराने मकान का रेनोवेशन कर सकते हैं। सो समथिंग न्यू विल हैपन इन योर हाउस। फादर की तरफ से आपको जबरदस्त सहयोग मिल सकता है। तीसरे भाव में राहु बैठे हैं, जिसकी वजह से भाई बहनों के बीच में जो एक बॉन्डिंग बना हुआ था वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, पंचम भाव में गुरु हैं, कुछ भी लर्निंग एस्पेक्ट से आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ लर्न करेंगे, लर्निंग एबिलिटीज आपकी बढ़ेंगी, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इस अवधि में, बाहर जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा ही महीना मकर राशि वाले लोगों के लिए हर एस्पेक्ट से अच्छा रहने वाला है। क्या उपाय कर सकते हैं? डेली आपको भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय की घी का दीपक जलाना है। श्री यंत्र की स्थापना हो सके तो अपने घर में लाल आसन बिछा करके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर कीजिएगा, और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त जी का पाठ उनके सामने बैठ करके कीजिएगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी और कहीं ना कहीं पे ओवरऑल जो घर में सुख समृद्धि है वो बढ़ेगी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। तब तक के लिए नमस्कार।